हमें माता सावित्री बाई से ये हिम्मत मिली कि हम भी पढ़े लिखे आगे बढ़े। माता सावित्री बाई फुले जी ने जो पहले स्कूल की स्थापना की थी, उसी के बाद महिलाओं को अधिकार मिलने शुरू हुए, पढ़ाई लिखाई उनकी शुरू हुई और पढ़ाई लिखाई के साथ ही महिलाएं जागरूक होती चली गई अपने अधिकारों के प्रति। आज हमारे देश में जितनी भी पढ़ी लिखी महिलाएं हैं वो सब माता सावित्री बाई फुले, महात्मा ज्योतिबा फुले और बाबा साहेब अम्बेडकर की देन है। बाबा साहेब अम्बेडकर ने और माता सावित्री बाई फुले, इन सब महापुरुषों की बदौलत हम महिलाएं आगे बढ़ पाई हैं अपने घरों से बाहर निकलकर। आज मैं भी आपको संबोधित कर रही हूँ और मंच पर जितने भी हमारे भाई जी बैठे हैं, हमारे साथी बैठे हैं, हमारे पूजनीय बैठे हैं, आप सबका मैं अभिनंदन करती हूँ। और राजबाला बहन जी हमारी जो मशाल लेके चली है माता सावित्री बाई फुले ट्रस्ट के जरिए, तो उनको भी मैं बहुत अभिवादन करती हूँ और उनका धन्यवाद करती हूँ। हम महिलाएं घर से निकली हैं, लेकिन इस देश में इतना ज्यादा कुछ हो रहा है महिलाओं के प्रति, और जो हमारे देश के जो रहनुमा है, जो सरकार है, वो आंख मूंदे हुई है। इतने बड़े बड़े केस होते हैं। मनीषा वाल्मीकि केस हुआ, उस केस में कुछ नहीं हुआ, जो मुजरिम थे, दोषी थे, उनको छोड़ दिया गया। अभी जो ताजा जो मणिपुर में हुआ है, उससे महिलाओं की स्थिति इस देश में पता चलती है कि सरकार उनके लिए कुछ नहीं कर रही है। मणिपुर चल रहा है, महिलाओं के ऊपर जुल्म हो रहे हैं। और जो जितने भी हमारे समाज है, SC ST OBC, हम सबको 85% को एक होना पड़ेगा अगर हमें अपने हक और अधिकार लेने हैं। हम अपने अधिकार और अधिकार इन 3% लोगों को लेके बैठे हैं। हमारे देश के हर संसाधन पर उनका कब्जा है। हम लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे। जब तक हम एक नहीं होंगे, अपने पूरे समाज को प्रतिनिधित्व नहीं देंगे, सबसे पहले हमें 85% को एक होने की जरूरत है। हम 85% एक हो जाएंगे तो ये 3% कहीं भी ठहर नहीं पाएंगे। तो साथियों, हम ये आज प्रण लें कि आने वाले चुनाव में हम सब मिलकर इनको उखाड़ फेंके। हमारे पास ये ताकत है, हम इस देश के निवासी हैं और ये बाहर से आए हुए लोग हैं। इन्होंने धर्म के जरिए हमारे देश में अराजकता फैला रखी है। हिंदू मुस्लिम करते हैं, हिंदू हिंदू कह गए और हिंदुओं में भेदभाव करते हैं। तो साथियों, अगर हम चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं। हम महिलाएं भी अगर अपने घर से निकले, अपने घर से बाहर निकले, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो, उसके प्रति हम एक होकर अपने अधिकार ले सकती हैं। अब इन्होंने संसद में एक बिल पास करा है कि 33% महिलाओं को आरक्षण देंगे, लेकिन अभी वो बिल सिर्फ पास हुआ है, अभी वो लागू नहीं हुआ है। तो हम सब ये कोशिश करें, हम सब ये इन पे सरकार पे प्रेशर बनाएं कि वो बिल भी पास तो हो गया लेकिन लागू हो जाए। ये सिर्फ अपने खेल वोट बैंक की राजनीति करते हैं। महिलाओं को जो एक झुंझुना दे दिया कि 33% पास हो गया, सारे मीडिया में ये चला दिया 33% तो मिल गया, 33% बिल पास हो गया, लेकिन लागू कब होगा? मैं सरकार को ये कहना चाहती हूँ कि इस बिल को क्यों ना अभी इसी सत्र में क्यों ना लागू करें। संसद में इतनी अशोभनीय भाषा का प्रयोग हो रहा है। अभी हमें एक वीडियो वायरल हो रही है, एक सांसद है, इतनी गंदी भाषा का उसने प्रयोग किया है, लेकिन उसका विरोध करने वालों को ही दबाया जा रहा है। जो उसके जिसके प्रति वो बोल रहा है उसको बिठाया जा रहा है। जब और सांसद होते हैं, उनके मुंह से एक शब्द निकला, उन्होंने कोई कागज फाड़ दिया, वो थोड़ा सा आगे चले गए, उनको संसद से उनकी सदस्यता निलंबित कर दी जाती है, उनको सस्पेंड कर दिया जाता है। लेकिन ये सांसद विधुरी नाम का, ये ओबीसी समाज से बिलोंग करता है, लेकिन अपनी समाज की आवाज नहीं उठा सकता। ये ऐसे लोगों का साथ दे रहा है कि भाई जो हमारे समाज को दबा रहे हैं, कुचल रहे हैं। अब उसको सस्पेंड भी किया हुआ, उसको सिर्फ वार्निंग दी गई है। तो इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देते हुए कहूंगी, साथियों, हम 85% SC ST OBC को एक होना पड़ेगा। जय माता सावित्री बाई, जय महात्मा फुले, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। जय सावित्री, जय ज्योति। सभी को नमो बुद्धाय। एक जोरदार तालियों के साथ आपके बीच में मंच पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के परपौत्र यशवंतराव अंबेडकर जी बैठे हैं। आपको पता नहीं है कि बाबा साहब ने अपने बच्चों की कुर्बानी देकर संविधान की रचना की थी, लेकिन हमें सिर्फ और सिर्फ टीवी पर हीरो हीरोइन दिखाए जाते हैं। तो मैं अभी सावित्रीबाई फुले के रूप में नहीं, आपसे अपील कर रही हूँ, कसम है आप लोगों को कि अगर बाबा साहब की किताबें आपने नहीं पढ़ी, अगर आपने ज्योतिबा
गुलामगिरी नहीं पड़ी। मैं बहुत ही अभिनंदन करूंगी और जोरदार तालियों के साथ हमारी माता बहनें और भाई बहन जो आए हैं उनका हम नतमस्तक होकर बहुत हृदय की गहराइयों से स्वागत करते हैं। एक जोरदार तालियां आप ही के सम्मान में, जोरदार तालियां। डॉक्टर बोला, डॉक्टर लगा। हमारे बीच में सुमित रतन भंते जी, जो कि अपनी जान की परवाह किए बिना एक रथ यात्रा पूरे भारत में निकाल रहे हैं और वो रथ बाहर खड़ा हुआ है। उस रथ पर जो भी एक महान विभूति है, सिर्फ उन्होंने आपके लिए काम किया है, बाकी सबने आपके हकों को खाने का काम किया है। अगर आप यहाँ से ज्ञान लेके जाना चाहते हैं तो उस रथ की फोटो खींच लीजिएगा, उसमें जो है उसकी विचारधारा को पढ़िएगा, बाकी कोई आपका भगवान नहीं है। तो मैं मंच देती हूँ जीके सेन जी को और मैं अपील करना चाहूंगी, यहाँ पे सर्व समाज बैठा है। अगर ज्योतिबा फूले सर्व समाज को नहीं लेके चले तो ज्योतिबा फूले की विचारधारा को हम ही खात्मा कर रहे हैं। तो ये सर्व समाज का प्रोग्राम है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हमारे बीच में सैन समाज से